नमो नमः छात्रों, इस वीडियो में हम लोग संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम पाठ है, चतुर्थ पाठ है। पाठ का नाम है प्रयत्नो विधेय। प्रयत्न करना चाहिए, निरंतर रूप से हमें प्रयास करना चाहिए। इस पाठ के हम पहले पैराग्राफ का इसमें अध्ययन करेंगे, उसका सरलार्थ, उसका संस्कृत भावार्थ इसमें देखेंगे। सारांश देखते इस पाठ का। पहले हम प्रस्तुत पाठ प्रयत्नों विधेय में एक राजा व उसके बुद्धिमान मंत्री की कहानी के द्वारा निरंतर कार्य अर्थात प्रयास करने की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में निरंतर कार्य करने की, निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी गई है। इस कहानी में किसी पड़ोसी राजा के द्वारा आक्रमण से पराजित होकर जंगल में गए हताश, युद्ध में पराजय हो जाने के कारण राजा को उसके मंत्री द्वारा समझाने पर वह निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा से पुनः राज्य प्राप्त किए जाने की कहानी है। इस कहानी में किसी पड़ोसी राजा द्वारा एक राजा के पर आक्रमण किया गया, जिससे वो राजा पराजित हो गया और भाग करके जंगल में चले गया। कैसा था वो राजा? हताश था। हताश किस कारण से था? युद्ध में पराजय हो जाने के कारण। उस हताश या पराजित राजा को उसके मंत्री द्वारा समझाने पर वह निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा से, मंत्री ने उसे समझाया और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी, जिससे उसने पुनः राज्य को प्राप्त कर लिया। ये कहानी इसमें वर्णित है। हमें बच्चों निरंतर रूप से हमारे लक्ष्य के प्रति कार्य करते रहना चाहिए। कभी भी हताश होकर के, कभी भी निराश होकर के, छोटी मोटी कठिनाइयों को ध्यान में रख करके कभी भी हमें हमारे कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता मिलेगी, लेकिन कार्य करने की इच्छा शक्ति व उस कार्य को करने की प्रकृति अच्छी होनी चाहिए। निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होती है। अब हम इस कहानी को देखते हैं। कस्मिंश्चित् राज्ये कश्चन राजा आसीत्। कस्मिंश्चित् राज्ये कश्चन कोऽपि राजा आसीत्। कस्मिंश्चित् किसी राज्य में, कश्चन कोई, राजा आसीत् राजा था। यहाँ पर ने तो बच्चों राज्य का नाम दिया है, ना राजा का नाम दिया, इतना सा बताया है कि किसी राज्य में एक राजा था। स नीतिमान शास्त्रविदः धार्मिकश्च आसीत्। वह कौन? वह राजा। नीति माने नीति को जानने वाला, शास्त्रविद शास्त्रों का ज्ञाता, धार्मिक च और धार्मिक पूजा पाठ धर्म अनुष्ठानों में विश्वास रखने वाला था। उस राजा के कौन कौन से गुण थे? नीति को जानने वाला था, शास्त्रों का ज्ञाता था और धार्मिक था। तस्य यश सर्वतः प्रसतम आसीत। तस्य यश, उसका यश, उसकी प्रसिद्धि, सर्वत्र चारों ओर प्रसतम फैली हुई आसीत थी। उस राजा की प्रसिद्धि, कीर्ति या प्रशंसा चारों ओर फैली हुई थी। यश मतलब कीर्ति, प्रशंसा। तस्य राज्ञ कश्चन मंत्री आसीत। तस्य राज्ञ, उस राजा का, कश्चन कोई या एक, मंत्री आसीत मंत्री था। यहाँ पर बच्चों मंत्री का नाम भी नहीं दिया, इतना तो बताया कि उस राजा के एक मंत्री था। स विद्वान विवेकी श्रद्धावान च आसीत। स वह मंत्री, यहाँ पर से किसके लिए आया? राजा के लिए। यहाँ पर से आया मंत्री के लिए कि वह मंत्री विद्वान, ज्ञानी, विवेकी, बुद्धि से काम करने वाला, और श्रद्धावान है, विनम्र आसीत था। क्यों? ज्ञानी था, बुद्धि से कार्य करता था और विनम्र था। तस्य ज्ञानी ने मंत्रिण उपदेशम अनुसृत्य राजा राज्यम पालयति स्म। तस्य ज्ञानी ने मंत्रिण, उस ज्ञानी मंत्री के उपदेशों को, बातों को अनुसृत्य, अनुसरण करके राजा
राज्यम अपने राज्य को, पालयति स्म चलाता था या उसका पालन करता था, कि वो राजा उस ज्ञानी मंत्री के उपदेशों को सुन करके अपने राज्य का पालन करता था, अपने राज्य को संचालित करता था। तस्य प्रजाजना गुणिने धर्मनिष्ठा कर्मशूराश्च आसन, तस्य उसके प्रजाजन गुणिने गुणी, धर्मनिष्ठा धर्म में विश्वास रखने वाले, कर्मशूरः च और कर्मशूर कर्म को करने वाले आसन थे। उस राजा के प्रजाजन गुणी थे, गुणवान थे, धर्म में निष्ठा रखते थे, धर्म में विश्वास रखते थे, धार्मिक कार्यों को करते थे। कर्मशूराश्च और कर्म को करने वाले थे, आलसी या बेकार व्यक्ति नहीं थे। उसके प्रजाजनों में सभी लोग कर्म में विश्वास रखते थे, कर्म मतलब कार्य को करते थे। कृषका वाणिजय भिषजय शिल्पिनय कुविंदा अन्ये च सर्वे अपि कर्मकारा धर्मानुसारम निज कर्माणि निर्वहन्ति स्म। कृषका किसान, वाणिजय वाणिज, भिषजय वैद्य, शिल्पिनय शिल्पकार और कुविंदा जुलाहे, अन्य च और दूसरे, सर्वे अपि सब ही कर्मकारा कर्म को करने वाले, कार्य करने वाले, धर्मानुसारम धर्म के अनुसार, निज कर्माणि अपने कर्मों को, निर्वहन्ति इसमें करते थे, कि किसान अपना कर्म करता था धर्म के अनुसार, वणिज अपने कर्म करते थे, व्यापार का कर्म करते थे, विशिज वैद्य अपना कर्म करता था, शिल्पकार अपने कर्म करते थे, और कुविंदा जुलाहा अपने कर्म करते थे। इसी प्रकार और भी सर्वे अपि, अन्य च दूसरे भी, सर्वे अपि सभी, कर्मकारा कर्म को करने वाले, बहुत प्रकार के कार्य करने वाले होते हैं गांवों में शहरों में, तो प्रत्येक कर्मकार धर्म के अनुसार, जो धर्म कहता है उस धर्म के अनुसार, नियम के अनुसार अपने कर्मों को, अपने कार्यों को निर्वहन इसमें करते थे। जिस प्रकार बच्चों का कर्म क्या है, शिक्षा ग्रहण करना, नियमित रूप से, ये उनका धर्म है। तो उसी प्रकार उनका जो धर्म था, जिस धर्म के, धर्म का तात्पर्य बच्चों यहाँ पर है एक परंपरा के अनुसार, मान लीजिए आप लोग कि जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के अनुसार, एक सत्य के अनुसार अपने कार्य को करना। फलपूर्णेषु शाखीषु पक्षिणे महत्या मुदा विरहन्ति स्म। फलपूर्णेषु फल से परिपूर्ण या फल से लदी हुई, शाखीषु शाखाओं पर, किसकी शाखाओं पर, पेड़ों की शाखाओं पर, पक्षिणे पक्षी, महत्या बहुत, मुदा प्रसन्नता से, विरहन्ति इसमें घूमते थे, विचरण करते थे, कि फल से परिपूर्ण शाखाओं पर पक्षी भी बहुत प्रसन्नता से घूमते थे। इतना समृद्ध, इतना अच्छा राज्य था उस राजा का। सर्वाभ्य दिग्भ्य अपि जना तत् राज्यम आगच्छन्ति स्म। सर्वाभ्य सकलाभ्य सभी, दिग्भ्य दिशाओं से, अपि भी, जना लोग बाग, तत् राज्यम उस राज्य में, आगच्छन्ति इसमें आते थे। जब इतनी प्रशंसा सुन रखी थी ना चारों तरफ, इतना अच्छा राजा है, इतनी अच्छा मंत्री है, राज्य में चारों तरफ सुख सुविधाएं हैं, संपन्नता है, खुशी का माहौल है, तो सभी दिशाओं से, चारों दिशाओं से लोग बाग उस राज्य में आते थे। ते तत्र रम्याणि भवनानि निर्माय तृप्त मनसा निवसन्ति स्म। ते वे लोग, बाहर से आने वाले लोग, तत्र वहां पर, कहां पर, उस राजा के राज्य में, रम्याणि सुंदर, भवनानि भवन, निर्माय बना करके, तृप्त मनसा प्रसन्न चित्त मन से, निवसन्ति स्म रहते थे, कि वे बाहर से आने वाले लोग वहां पर रम्याणी सुंदर या मन को अच्छे लगने वाले, रमणीय
भवनों का निर्माण करके तृप्त मनसा प्रसन्न चित्त मन से निवसंती इसमें रहते थे।